हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं बीटीपीएससी क्लास। आज के इस क्लास में मोस्टली मैक्सिमम 40 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अभी जस्ट जो आपका टीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको लिब्रे ऑफिस से मैक्सिमम 5 मैराथन क्लासेस करवा चुका हूँ। सारे क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। बाकी और भी जो थ्योरी क्लासेस है, आपका प्रिपरेशन क्लास मैं आपको चला रहा हूँ। 80 क्लासेस मैंने आपके लिए अभी तक प्रोवाइड करा चुका हूँ। सारे क्लासेस को 1 बाय 1 करके जाके देख लीजिए और आप अच्छे ग्रेड से, मैं पूरा आशा दिलाता हूँ कि आप अच्छे ग्रेड से आपका टीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बाकी अगर आप ओ लेवल की भी तैयारी करें तो आप क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगा। बाकी अदर कंपटीशन और कंप्यूटर लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्टली ये क्लास है ही है। तो अभी जिन बच्चों का टीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो बच्चे इस क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें और अच्छे से देख के जाएं। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा मैं मेहनत करता हूँ और ये मेहनत काफ़ी है, थोड़ा ही नहीं है। इस क्लास को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप बस, अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा। बाकी प्रैक्टिकल क्लास भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वर्ड का, तो ढेर सारे क्लासेस हैं, जाके देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे इसको 1 मान के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है। तो अगर आप लॉकर में कोई सामान रख देते हैं तो किसे पता होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी ही लेवल पे, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ नए क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं टीपीएससी के। तो देखिए, किसे पता होता है, बैंक को, घर के सभी सदस्यों को, जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को, उपरोक्त तो सभी। तो सिंपल सा आप ही बताइए, अगर आप कोई सामान रखेंगे तो किसे पता होगा, तीसरे को जब तक नहीं बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को ये पता हो सकता है जब आप लॉकर में रखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं। इम्प्रेस में आपको कह रहा है, तो इम्प्रेस में मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 10%, 5%, 20, 15। ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने अभी जस्ट लिब्रे ऑफिस का 2 क्या 3 क्लासेस मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूं, जो 100 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चन है। अभी जस्ट महामैराथन क्लासेस मैंने जस्ट ही इंक्लूड किया हूं, जाके देख लीजिए। लिब्रे ऑफिस का कैल्क है, इम्प्रेस है और आपका राइटर है। तो मैं उस क्लास को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का न्यूनतम जूम होता है वो आपका होता है 5%। कितना होता है, 5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 3000। कितना होता है, 3000 तक आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जूमिंग। इम्प्रेस क्या होता है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये किसके समान होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के समान होता है। इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .odt होता है। क्या होता है, .odt होता है। और अगर आपका पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ .pptx होता है ये पावर पॉइंट का। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीलेट की सही वेबसाइट कौन सी है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछा है ईमेल से भी। तो नीलेट की जो सही वेबसाइट है वो है www, यानी कि 3 बार आपको w दिया है, .nilet.gov.in। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आवर्ती जमा खाता रिक्वायरिंग अकाउंट क्या है। तो देखिए, ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक, सुनिश्चित धनराशि जमा होती है। यह दूसरा कह रहा है हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है। यह बचत खाते जैसा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 4th का करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
कह रहा हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका होता है सेविंग अकाउंट। कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट। मैं इसे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आए। सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग लिख दिया। उसके बाद होता है दूसरा करंट अकाउंट। तीसरा आपका होता है अभी जो आपको दिया है रिक्वायरिंग अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 में दिया भी है। तो देखिए सेविंग अकाउंट किसे बोलते हैं? बचत खाता। इसमें क्या होता है, हम अपने थोड़े थोड़े पैसों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। और इसमें निकालने का कुछ लिमिट होता है कि आप एक दिन में, एक महीने में कितना पैसा निकाल सकते हैं और आपके खाते में कितना 500 या 1000 रुपये होना चाहिए, ये आपको फिक्स करता है, जिसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं, बचत खाता। और करंट अकाउंट जो होता है ये चालू खाता इसे बोलते हैं। ये खाता जो होता है व्यापारी के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। इस अकाउंट में जीरो भी बैलेंस रहेगा तो भी आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा और आप दिन में कितने भी बार पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका पाबंद नहीं है कि आप एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। और रिक्वायरिंग अकाउंट जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, ये भी आप सेविंग अकाउंट के ही समान होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर पैसा क्या किया जाता है, फिक्स करके या मंथ के अकॉर्डिंग जमा किया जाता है। और इसमें एक बात ये भी है, इसमें पासबुक नहीं मिलता है रिक्वायरिंग अकाउंट में, बाकी में मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। अगर आप बचत खाता खोलते हैं बेसिक सामान तो कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। 500 रुपये का रहा है, 5000, 500, 1000, 0 रुपये से खोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि 0 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं बेसिक बचत खाता को। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है। तो मैक्सिमम इसे सबको पता होगा। डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। ब्लूटूथ का जो रेंज होता है वो होता है 100 मीटर। अगर आप देखेंगे फीट में तो 820 फीट तक भी इसे बोल सकते हैं। ब्लूटूथ अगर पूछेगा ये किसका पार्टीशन है, ये लैन के अकॉर्डिंग आता है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये पैन है, क्या है, लैन का भाग है, इसे पैन बोलते हैं। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपका ब्लूटूथ होता है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आता है। 100 मीटर इसकी रेंज होती है। वाईफाई भी आप देख लीजिए ना, ब्लूटूथ ना, हॉटस्पॉट, ये सब पैन के भाग होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। तो आपको बताना है कितना होगा अधिकतम स्टोरेज। तो मैक्सिमम इसमें आप 15 GB, GB का मतलब गीगाबाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसके जो फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन, लिख लीजिएगा, लिंसन। अगर पूछेगा कंप्यूटर से कंप्यूटर पर पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो 1969 में। और इसे जो रे टॉमलिंसन ने डेवलप किया था 1971 में। कब? 1971 में। ठीक है, किस नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, अर्पा नेट के द्वारा, अर्पा नेट, ठीक है, के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ARPANET का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसे डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। किसे? ARPANET को। ओके, चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल है। तो ये आपको बताना है 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा सबसे व्यापक, वो आपका होता है HTTP। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है आपका ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये होगा। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए आप लिख लिया करिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, PROTOCOL प्रोटोकॉल। ठीक है,
SMTP का जो प्रयोग होता है ये किसी सिंपल मैसेज को भेजने के लिए, इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मैं सबका आपको फुल नेम भी बता दिया। प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी नियम या रेगुलेशन के दायरे में होकर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या रूल। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, टाइटल बार पे, स्टार्ट बार पे, टास्क बार पे, मेनू बार पे। तो जो कि सबको पता होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका टाइटल बार पे होता है। आप देखेंगे टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपर पाया जाता है, जहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, और इधर आप देखेंगे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे क्लोज बना होगा, ऐसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, तो इधर पाया जाता है, इसे कंट्रोल बटन भी बोलते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो आरंभ में जाना तो किस की का प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे होम बटन का प्रयोग। किसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कह रहा है MS ऑफिस में सेव एज के लिए शॉर्ट की क्या है। सेव एज का जानते हैं क्या होता है, पहले से सेव किए हुए फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए और अन्य फोल्डर पे सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबको पता है F12 होगा। क्या होगा, F12। सेव एज का शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में F12 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्ट की क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फॉन्ट का आकार घटाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगर आप फॉन्ट मतलब कोई अक्षर की साइज को क्या करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे आपका बड़ा ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ भी आपको छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, या आप देखेंगे ग्रेट, यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, और लास्ट में आपको कह रहा है बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए 17 यहाँ पे आपका 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप तीनों प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरह कह रहा है प्रथम और पांचवी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था। तो ये देखिए कंप्यूटर के जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको पूछ रहा है, पहली पीढ़ी में और पांचवी पीढ़ी में। तो देखिए यहाँ पे पहली पीढ़ी में आप देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या लगा था। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकंड जनरेशन में देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, थर्ड जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का प्रयोग किया गया, किसका, आईसी। फोर्थ में देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, और यहीं पे अगर आप देखेंगे फिफ्थ में तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। तो मैक्सिमम मैं आपको 1 बाय 1 करके सभी बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और पांचवी पीढ़ी में लगा था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है MKDIR MS DOS का इंटरनल कमांड होता है। तो देखिए DOS से क्वेश्चन पूछा है, तो MKDIR ये आपका जो आंसर हो जाएगा DOS में करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और इसे मोटा कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग, OPSYSTEM ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इंटरनल कमांड होता है। इंटरनल कमांड के कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ डॉस के, जैसे CD, ठीक है, MD, CD,
डॉट डॉट, ठीक है, ये सब इंटरनल कमांड होते हैं, CLS, ठीक है। और एक्सटर्नल कमांड में देखेंगे mkdir, attrib, यहाँ पे देखिएगा attrib मैं लिख दे रहा हूँ, ATTRIB, attrib कमांड होता है, ठीक है। फॉर्मेट होता है, कॉपी कॉन होता है, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल कमांड होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा खुली हुई फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अगर कोई फाइल खुला है तो क्या उसे आप रीनेम कर सकते हैं, उसके नाम को बदल सकते हैं? तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रीनेम नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कह रहा है ICQ का मतलब है ICQ है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है स्टार्ट बटन टास्क बार के दाहिने तरफ होता है। अब आप बताइए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, किसी प्रोग्राम को चलाते हैं, तो स्टार्ट बटन दाहिने तरफ होता है कि बाएं तरफ होता है? आप बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ये दाहिने तरफ नहीं होता है, ये बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है। ओके, जैसा आप कंप्यूटर खोलते हैं ऐसे देखे होंगे, और यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। तो ये किधर है? लेफ्ट साइड है ना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से ब्लू होता है। हाइपरलिंक तो बिल्कुल होता है, हाइपरलिंक का ब्लू कलर होता है। हाइपरलिंक का शॉर्ट की है CTRL+K, कंट्रोल+K होता है, ठीक है। हाइपरलिंक में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज इंक्लूड कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा क्वेश्चन नंबर 19 राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर पर संचालित होता है। अब आप बताइए, तो ये राउटर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं संचालित होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जानते हैं राउटर का जो प्रयोग होता है आपका टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। टोपोलॉजी किसे कहते हैं? इंटरनेट की स्ट्रक्चर को या बनावट या ढांचे को टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कुछ टोपोलॉजी है बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश। मेश जो होता है सबसे महंगा और सबसे अच्छा और सबसे तेज स्पीड से कार्य करने वाला टोपोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है मोड, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज है, दोनों तरफ से ओपन और क्लोज है। एक्सेल सीट का मोड चेंज कर देता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Ctrl+Z को उल्टा करने पर Z+ कंट्रोल से अंडू होगा। अब आप बताइए 21 का क्या होगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। Ctrl+Z का प्रयोग एक स्टेप पीछे के वस्तु को लाने के लिए किया जाता है। 22 कह रहा है सर्च इंजन केवल दस्तावेजों की खोज करता है। जैसे सर्च इंजन आप देख रहे हैं, गूगल है, chacha.com, याहू, बिंग, डकडकगो, इंडेक्स, ये सब क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये सिर्फ दस्तावेजों की खोज नहीं करता है, आप इस पर किसी फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे। मैसेंजर एड्रेस बुक में ईमेल एड्रेस संग्रहित करने की अनुमति नहीं देता। अब बताइए, क्या आप मैसेंजर में आप किसी ईमेल को संग्रहित नहीं कर सकते हैं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, संग्रहित कर सकते हैं, ये कह रहा नहीं कर सकते। 24 पे चलते हैं। कह रहा IP डाटा ग्राम की अधिकतम साइज 65,535 बाइट होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, ये होता है। IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या नाम है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, COL, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे। वर्ड प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कह रहा है वर्ड प्रोसेसर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है?
तो ये फॉल्स हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके डॉस हो गए ना, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंटरनेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोग्रामिंग भाषा, दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क, डेटा हस्तांतरित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम। कह रहा है इन सब, ये मतलब ये सब। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाएगा, दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क। इंटरनेट का हिंदी नाम होता है अंतरजाल। क्या नाम होता है? अंतरजाल होता है। इंटरनेट के जो फाउंडर हैं विंटन ग्रे हैं। कौन है? विंट सर्प के नाम से भी इन्हें जानते हैं, विंटन ग्रे भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है ईमेल क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की विधि। दूसरा कह रहा स्थान पर त्वरित संदेश हस्तांतरण। तीसरा कह रहा संगीत संदेश सेवा। और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होगा कि क्या है ये इसका करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की विधि। तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे अभी आप किसी को पत्र लेटर लिखते हो, लिख के, बट ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप जो भेज रहे हो उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आज 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीपीएससी के लिए। 28 कह रहा है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहाँ पे आपको दे रहा है आंसर? तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है www का अर्थ है। www तो सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ पे दिया है? तीसरे में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जो फाउंडर हैं कौन है? टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्हें कहीं कहीं टिमोथी बर्नर्स-ली के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने इसका आविष्कार कहाँ किया था? जिनेवा के। कहाँ पे? जिनेवा के सर्न में। कब किया था? आप कमेंट करके बताइएगा किस सन में किया था इन्होंने। 1969 को कब किया था? कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी वेबसाइट का URL क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना है URL का पूरा नाम क्या होता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी वेबसाइट के साथ इंक्लूड होता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 30 का आप किस करके बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट ही हो जाएगा। यह इंटरनेट पर वेबसाइट का स्थान है। क्या है? स्थान है इंटरनेट पर वेबसाइट का। देखिए यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी मैंने किया है। कह रहा URL का मतलब है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। किसी वेबसाइट पर वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है, सही या गलत? आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्टली आंसर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या होगा? HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ा सा देख लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की भाषा है। क्या है? भाषा है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसके भी जो फाउंडर है टिम बर्नर्स-ली हैं। इसके माध्यम से टैग या कोडिंग के माध्यम से हम नोट वर्ड या MS वर्ड पे लिखते हैं, और ये ब्राउज़र या सर्च इंजन में ये रन होता है। इसके माध्यम से इंटरनेट के पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे। कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल डालना क्या है। अगर आप कंप्यूटर से किसी सर्वर पे कोई फाइल डाल रहे हैं तो क्या कहलाता है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपलोड करना। क्या होता है?
अपलोड एक वर्ड है, एक डाउनलोड है। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल या वस्तु को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेना, सेव कर लेना, उसे डाउनलोड बोलते हैं। और किसी भी सर्वर पर फाइल को डालना अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। FTP का अर्थ है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, डायरेक्टली आते हैं तो आंसर नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी वेबसाइट के पते को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन सा गैर लाभकारी डोमेन है। आप जानते हैं डोमेन जो होता है जैसे .com, .in, .pk ना, डॉट के साथ अलग होता है, किसी वेबसाइट के लास्ट में पाया जाता है। तो ये कह रहा है गैर लाभकारी है, तो ये आपका गैर लाभकारी का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, org.org ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये गैर लाभकारी होता है। तो 35 का तीसरा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ने किया था, डैश दिया, कौन किया था। तो अभी अब जस्ट मैंने आपको बताया था कौन किया था, ऑप्शन जल्दी बताइए आप लोग। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, टिक बर्नर्स-ली लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा रॉन्ग है टाइपिंग में, तो मैं लिख के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, टिक बर्नर्स-ली लिया है, गलत है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। टिम बर्नर्स-ली या टिमोथी बर्नर्स-ली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 37 चलते हैं। उपयोगकर्ताओं को ईमेल कहाँ प्राप्त या भेजे जाते हैं, उपयोगकर्ता को। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ पे, वेबसाइट स्थान पे। कहाँ पे, एक मिनट, वेबसाइट स्थान पे नहीं होगा, ये आपका मेल पता होना चाहिए, मेल पता। ठीक है, जो आपका ईमेल पता होगा, यूज़र अकाउंट होगा, उसी पे कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, वेबसाइट नहीं होगा। आगे चलते हैं 38 पे। कह रहा है इनमें से कौन सा ईमेल पता सही है। थोड़ा सा मैं टाइमिंग देता हूँ, आप भी देखिए। 38 का क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपयोगकर्ता का नाम @website.com। तो दिया आपको फोर्थ में, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सभी स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 39 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन ईमेल प्रदाता है, जीमेल, हॉटमेल, याहू, इन सब, मतलब ये सब। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, जीमेल लॉगिन। आगे चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ईमेल किस वर्ष बनाया गया था। अभी जो मैंने आपको बताया भी था कि आप कमेंट करके बताइएगा। तो ईमेल जो बनाया गया था 1971 में, 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा। तो आज इस क्लास में मैंने आपके लिए मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट जो कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, और आपके एग्ज़ाम में 100% ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ें मांगता हूँ, हमेशा आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आपके दोस्त या जो भी हों आपके रिलेशन के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और अच्छे ग्रेड से वो TCC को क्रैक कर जाएँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग।